अरे बहन जी, इतना सब कुछ लाने की जरूरत क्या थी? बहन जी क्यों नहीं लाती? मेरी बेटी का इतना बड़ा हरतालिका व्रत का त्योहार है और इस त्योहार पर मैं अपनी बेटी को ये सारे गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ। अरे बहन जी, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। मेरा बोलने का मतलब है ना कि इतने साल तो हो गए आपकी बेटी के, उसके बाद भी आप हर एक साल हरतालिका व्रत पर उसका शगुन लेकर के आप आ जाते हैं। बहन जी ये हमारा प्यार है, इसीलिए तो हर तीज त्योहार पर मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ उपहार लेकर के आ जाती हूँ। और वैसे भी बहन जी इसमें आपके भी कुछ कपड़े होंगे, भाई साहब के भी कपड़े होंगे, दामाद जी का भी होगा और साथ में ये आपकी छोटी बहू आई है ना, उसके लिए भी मैं कपड़े ले आई हूँ। बहन जी ये तो आपका बड़कपन है, जो हर तीज त्योहार पर हमारे पूरे परिवार को आप कुछ न कुछ उपहार देते ही रहते हैं। आप ऐसा मत बोलिए बहन जी, ये भी तो मेरा ही परिवार है ना। वो तो ठीक है बहन जी, नाश्ता कीजिए ना। और हाँ, खाना खाकर ही जाएंगे। बहू तुम लोग दोनों जा करके जल्दी जल्दी रसोई में खाने का इंतजाम कर। जी माँ जी। छोटी मेरी माँ भी जा रही थी, तो तुम क्यों नहीं आई मेरी माँ से मिलने? और किचन में बहुत सारा काम था ना दीदी, मैंने सोचा कि किचन का काम करके आती हूँ, आने से पहले आंटी जी चले गए। देखो छोटी, मेरे से झूठ मत बोलो। दीदी मैं आपसे झूठ बोलकर क्या करूँगी? मैं सुबह से ही देख रही हूँ, जब से मेरी माँ आई है ना तब से तेरा मुंह बना हुआ है। बात क्या है छोटी, बोल ना। अरे नहीं नहीं दीदी कोई बात नहीं है, वो काम का आज थोड़ा सा ज्यादा लोड है ना और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मेरा मुंह बना हुआ है और वैसी कोई बात नहीं है। अरे बहू एक कप चाय बनाकर लेकर आना, देखो तुम्हारी चाची जी आए हुए हैं। ला रही हूँ माँ जी। छोटी बोलना मेरे से, आखिर बात क्या है? दीदी बात कुछ नहीं है, मैं चाची जी के लिए चाय बना रही हूँ, आप भी पियेंगे क्या? नहीं। अरे कमला ये क्या है? दीदी मेरी बहू के मायके से तीज का सामान आया है, वही मैं मिठाइयाँ देने आई हूँ। कल आप आ जाइएगा मेरे घर में बहू का जो तीज का सामान आया है ना वो देखने के लिए। हाँ जरूर जरूर कमला। चाची जी नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। चाची जी माँ जी ये लीजिए चाय है। वैसे दीदी आपकी बहू के मायके से तीज का उपहार आया? हाँ दीदी, बड़ी बहू के घर से तो आया, लेकिन अभी छोटी बहू के घर से नहीं आया है। ये क्या बात हो गई दीदी? आपकी छोटी बहू के मायके से तो इस साल जरूरी है कि तीज का सारा सामान आएगा। अरे कमला भी 1-2 दिन है तीज का, उसमें आ जाएगा छोटी बहू का मायके से तीज का सारा सामान। अरे नहीं नहीं दीदी, मोहल्ले की सारी औरतें यही बोल रही है ना, आपकी छोटी बहू के मायके से पिछले साल भी शायद तीज का सामान नहीं आया था और इस साल भी 1-2 दिन ही रह गया है, अभी तक नहीं आया, तो आने वाला समय में क्या आएगा दीदी? और इतने दिन से हम लोग तो यही देख रहे हैं कि आपकी बड़ी बहू के घर से कोई ना कुछ त्योहार में आते ही रहते हैं, लेकिन आपकी छोटी बहू के मायके से कोई भी नहीं आते हैं। छोटी बहू की मायके से शायद लड़ाई चल रही है क्या दीदी? नहीं नहीं कमला, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है। अरे दीदी पता नहीं है तो पता क्यों नहीं करते हैं? आपकी बहू भी तो साल भर हो गया अपने मायके नहीं गई है, क्या बात हो गई है? सारे मोहल्ले की औरतें तो यही बोल रही है कि आपकी छोटी बहू के मायके से बनता नहीं है, इसलिए उसके मायके से कोई आता नहीं है। अरे नहीं नहीं कमला, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बातें है ना कमला कि पिछले साल बहू के मायके वाले यहाँ घर पे नहीं थे, सब इधर उधर गए हुए थे, तो तीज के बाद यहाँ आए तो कौन यहाँ उसका सारा सामान लेकर के आते। बाद में शायद, मुझे इतना याद नहीं है, लेकर के आए थे सामान। जो भी हो दीदी, तीज के दिन सामान नहीं आया, तीज के बाद आया तो क्या मतलब? वैसे दीदी मुझे याद रहेगा आपकी छोटी बहू के मायके का मिठाई। ठीक है दीदी मैं चलती हूँ, और घरों में बांटने हैं ना। अरे कमला चाय तो पी लेना। नहीं नहीं दीदी बस हो गई। अरे कमला पी लो ना, बन गया है तो बर्बादी होगा ना। अच्छा ठीक है दीदी मैं पी ही लेती हूँ, आप इतना बोल जो रहे हैं। छोटी तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी तुम्हें कब से बुला रहे हैं, चलो ना माँ जी के पास। दीदी माँ जी से बोल दीजिए ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में माँ जी से मिल लूंगी। बहू और कितना झूठ बोलेगी तुम? क्या हुआ माँ जी, कुछ हुआ है क्या? मैं तुमसे नहीं छोटी बहू से पूछ रही हूँ। छोटी बहू। हाँ माँ जी। क्या पास पड़ोस मोहल्ले वाले सही बोल रहे हैं कि तुम्हारा मायके से लड़ाई हुई है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो यही हूँ ना, मतलब मेरे मायके से लड़ाई क्यों होगी? तो लड़ाई नहीं होगी तो 2 साल से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा तीज का सामान मायके से आ नहीं रहा है, आखिर बात क्या है? और इधर साल 1.5 साल से तुम्हारे मायके वाले भी तुमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, कोई ना तुम्हें ले जाने के लिए बात करते हैं, आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं ना, इसीलिए मिलने नहीं आते हैं, लेकिन फोन से तो डेली डेली मेरी बात होती ही रहती है। नहीं बहू, कुछ तो जरूर बात हुई है, इसलिए तुम्हारे मायके वाले तो आ नहीं रहे हैं।
अरे माँ जी, आप भी क्या पास पड़ोस वाले के बातों में आ गए? आपको पता नहीं है, पास पड़ोस वाले तो हमेशा चाहते हैं कि इनके घर में लड़ाइयाँ हो। कौन चाहते हैं कि सब अपने अपने घरों में खुश रहे? और वैसे भी माँ जी, अभी तीज का 2-3 दिन है ना टाइम, शायद उसी दिन इसके मायके से कोई ना कोई लेकर के आ जाएंगे। चलिए बैठिए आप, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, मसाले वाली। मैं इन लोग से कैसे बताऊं? मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा। बात तो जरूर कुछ है, इसीलिए तो छोटी भी इधर कुछ दिन से गुमसुम रह रही है। आखिर मैं उससे पूछूं तो कैसे पूछूं? कितने दिन से तो मैं सोच रही हूँ पूछने को, लेकिन वो बताती ही नहीं है। छोटी, अरे ये क्या छोटी, तू रो रही है? मैं रो कहाँ रही हूँ दीदी? छोटी कितना झूठ बोलेगी तुम? मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ दीदी? तो फिर तू रो क्यों नहीं है? मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा रोते हुए, फिर आज ऐसी क्या बात हो गई? ना माँ जी ने तुम्हें कुछ बोला, ना मेरे देवर जी ने कुछ बोला, तो फिर तुम रो क्यों रही है? कहीं मोहल्ले वाले सही तो नहीं ना बोल रहे हैं? तुम्हारे मायके में सबके साथ रिश्ते तो ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। तो ऐसी कोई बात नहीं है तो ऐसे मुंह क्यों बंद रखी है? तुम मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं समझती है। ठीक है, मैं समझ गई कि तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझती है। दीदी, कई बार रिश्तों के बीच में गलतफहमियां कुछ ज्यादा ही हो जाती है। ये इंसान समझ ही नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे पापा के पास कुछ जायदाद और मेरी माँ के पास कुछ सोने चांदी का गहने ही थे। मैं जब भी अपने मायके जाती थी ना, तो मेरी माँ का एक हार था जो कभी भी पूजा पाठ में अपने मायके रह जाती थी, तो मेरी माँ शौक से वो हार मुझे दे देती थी कि बेटा ये पहन ले, तुझ पर बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुशी खुशी में कई बार माँ से बोल देती थी कि ये हार तो बहुत अच्छा लगता है माँ, मैं रख लूं क्या? लेकिन मैं नहीं जान रही थी इतना छोटा सा बात कितना बड़ा रूप ले लेगा। और बात रहा जायदाद का, तो पापा ने सारी जायदाद भैया के नाम कर दिए और माँ भी अपने सारे गहने भाभी को दे दिए। लेकिन माँ के पास वो जो गला का हार था ना, वो माँ मुझे देना चाहती थी। बस इतनी सी बात थी दीदी, जो घर में कलेश की कारण बन गई। मैं जब भी अपने मायके जाती थी, तो भाभी को मेरे से चिढ़ हो गई थी कि मैं वो हार ही लेने आती हूँ मायके। तो भाभी मेरे से हमेशा चिढ़ने लगी, मुझे पता भी नहीं चला दीदी। और माँ मुझे नहीं वो हार देते, घर में भाभी लड़ाइयाँ करने लगी। पहले भैया तो भाभी को समझाते थे कि नहीं माँ नहीं दिया है हार, लेकिन धीरे धीरे भैया भी भाभी के रंग में रंग गए, भैया भी भाभी के साथ देने लगे। मुझे मेरे मायके जाने से हमेशा झगड़े, हमेशा लड़ाइयाँ ही होती थी घर में, इसलिए मैंने अपना
कोई बात नहीं छोटी, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरे मायके से तीज का सामान जो आया है ना, तुम्हारा भी तो साथ में आया है, उसी से हम लोग कर लेंगे तीज। क्या मेरा मायका तुम्हारा मायका नहीं होगा क्या छोटी? मन छोटा मत करो छोटी, मैं हूँ ना। चलो शाम का टाइम हो गया है, खाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो माँ जी फिर गुस्सा करने लगेंगे। अब अफसोस मत करो छोटी, चलो मेरे साथ। जो हो गया सो हो गया, सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। दीदी आप। नमस्ते। नमस्ते दीदी। आप अचानक, घर में सब ठीक तो है ना दीदी? हाँ सब ठीक है, लेकिन आपसे मुझे थोड़ी सी कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए दीदी। दीदी सब घर में ठीक तो है ना? भाभी को भी बुला लेते हैं आप। हाँ हाँ, अभी मैं बुला लेता, लेकिन वो मार्केट गई है थोड़ी देर के लिए, आएगी वैसे आप मिल लीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं। देखो विनय, मैं सीधे सीधे मुंह पर बोलती हूँ, पीठ पीछे तो मैं कभी ना बोली हूँ और ना कभी मैं बोलूंगी। हाँ हाँ दीदी, बोलिए ना, क्या बात है? दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। क्या तुम हमारे घर से नाराज हो क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला आपके परिवार से क्यों नाराज हो जाऊंगा? नहीं विनय, मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ कि काफी दिन हो गए यहाँ से कोई भी मेरे घर आती नहीं है, न छोटी से मिलने आते हैं। इतने दिन हो गए, इतने दिन में तो मैं कभी भी नहीं देखी थी कि तुम या भाभी या आंटी जी या अंकल जी मिलने नहीं आते थे। इधर 1.5 साल से मैं लगभग देख रही हूँ, ऐसा क्या हो गया है? पहले तो अंकल जी जब थे तो 1 महीना 2 महीना पर हमारे घर आ ही जाते थे, लेकिन जब से अंकल जी आंटी जी नहीं रहे उसके बाद न तुम कभी आता है न भाभी आती है, न राखी पर देखी कि तुम आए हो हमारे घर। दरअसल बात क्या है ना दीदी, ये काम धंधा इतना है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता वहां आने के लिए। जब पापा थे तो उनका बात अलग ही था, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं इधर उधर कहीं जाऊं। सही बोल रहे हो विनय, आज के समय ऐसा है ना कि किसी को भी किसी के लिए कुछ टाइम नहीं है, लेकिन कुछ खास रिश्ते के लिए मिलने के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है ना विनय। क्योंकि हमारा भी मायका है, तो मेरे मायका से कभी कभी मेरी माँ, मेरे पापा, भैया, भाभी सब आ जाते हैं मिलने को, लेकिन इतनी कुछ दिन से मैं तुम लोग को कभी देख ही नहीं रही हूँ अपने घर में कि तुम लोग आ रहे हो मेरी छोटी देवरानी से मिलने। देखो विनय, मैं तो ये नहीं ना बोल रही हूँ तुमसे कि हर दिन हमारे घर में आया करो, मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ, इतने पर्व त्योहार है, अरे कोई भी पर्व त्योहार में तो हमारे घर में आकर के अपनी बहन से मिल सकते हो ना। क्योंकि जिस बहन का भाई नहीं होता है उस बहन से पूछना कि उस बहन को कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी, कितनी दुख होती है। वो बहनें सोचती है कि काश मेरा भाई होता तो मेरा घर तो आता कभी किसी दिन। दुख तो उस समय होती है बहन लोग को जब उसका भाई है उसके बाद भी बहन से मिलने नहीं जा रहा है। पर्व त्योहार पर बहन के घर भाई नहीं आ रहा है, वो बहन का तो दुख कोई समझ ही नहीं सकता है विनय। देखो विनय, छोटी छोटी बातों में तो अक्सर गलतफहमियां हो जाती है, उसके चक्कर में रिश्ता भी टूट जाता है। कोई भी बहन बेटियां अपने मायके में जाकर भाई या भाभी से प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेती है, न वहाँ के सामान पर हक जताती है। और मेरी छोटी तो इतनी अच्छी है कि हमारे घर में भी 2 हिस्से लगने वाले थे, लेकिन मेरी छोटी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, अभी हिस्सा की कोई जरूरत नहीं है, माँ पापा नहीं रहेंगे उसके बाद आप हिस्सा करेंगे, हम लोग आराम से बिना लड़ाई का ले लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। यहाँ तक कि मेरे गहने भी छोटी से ज्यादा है, उसमें भी छोटी कभी नहीं माँ जी से बोलती है कि माँ जी बड़ी दीदी के पास इतने गहने हैं, मेरे पास इतना कम क्यों है, मुझे भी बराबर करके दीजिए। मेरी छोटी तो न सोना चांदी की भूखी है न जायदाद की भूखी है, और मायके में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ को वहाँ अपना जायदाद पर हक जताएगी या अपनी माँ के जेवरों पर हक जताएगी। देखो विनय, बहन बेटियां ना पर्व त्योहार का उपहार की भूखी नहीं होती है, और मेरी छोटी तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। बहन बेटियां तो हमेशा मान सम्मान की भूखी रहती है, लाड़ प्यार की। वो हमेशा बहन बेटियां सोचती है कि मेरे मायके से हर कोई मेरे से लाड़ प्यार करे। विनय, इतना तो भगवान हर बहन बेटी के घर में दिए हैं कि मायके वाले कपड़े भी खरीद सके, मिठाइयाँ भी खरीद सके, और जितना हो सके थोड़ा बहुत गहने भी खरीद करके अपने बहन बेटियों को दे सके।
लेकिन कितने भाई भाभी को गलतफहमियां हो जाती है कि मेरे घर में मेरी बहन मेरी बेटी आती है मांगने के लिए, मेरी ननद तो मायके आती है सिर्फ ले जाने के लिए ही। इसी गलतफहमी के कारण भाई बहन का प्यारा रिश्ता टूट जाता है विनय। नहीं नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे विनय, वही तो मैं बोल रही हूँ कि बाकी समय में अपनी बहन के यहाँ बेटी के यहाँ जाओ या ना जाओ, लेकिन पर्व त्योहार में तो अपनी बहन बेटी के पास जा करके उसका खुशी वाला चेहरा तो देख सको ना। उस समय तो हर बहन को अपने भाई की जरूरत होती है। माँ बाप के जाने के बाद बहनों को तो भाई पर ही आशा रहती है ना विनय। बहनों की तो यही रहती है आशा, कुछ भी जरूरत हो मेरा भाई सामने हाजिर हो। थोड़ी सी गलतफहमियां के कारण अपनी बहन की उम्मीद मत तोड़ो विनय। बहन बेटियां तो ना प्रॉपर्टी की भूखी होती है ना कपड़े की भूखी होती है, सिर्फ प्यार और दुलार की भूखी होती है। तुम्हारी बहन भी नहीं, मेरी छोटी देवरानी है, और पता है ना देवरानी जेठानी में उतनी बनती नहीं है, लेकिन जब से मेरे घर में छोटी देवरानी आई है ना तो मुझे दिखा दी कि छोटी देवरानी भी बहन होती है। और इतना दिन में तो मैं अपनी छोटी देवरानी को जान गई हूँ विनय कि वो अपने माँ बाप का, अपना भाई का प्रॉपर्टी पर कभी हक जताएगी ही नहीं, और न अपनी भाभी के गहने पर हक जताएगी। इतने दिनों में तुम लोग वहाँ नहीं गए हो, उसके कारण पास पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, यहाँ तक मेरी माँ जी ने भी छोटी को कितना बुरा भला सुनाया। कितना बुरा लग रहा होगा उसके मन पर। कभी तुमने सोचा है मेरे ना जाने पर मेरे बहन के मन में क्या गुजरती होगी? अरे तुम उसका भाई है, तुम्हारा उससे खून का रिश्ता है, अपने खून का रिश्ता को तुम नहीं पहचान पाए कि मेरी बहन को मेरे जायदाद पर, मेरी पत्नी के गहनों पर उसकी आंख है। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी विनय कि तुम अपनी बहन को मान बढ़ा कर रखो, आगे तुम्हारी मर्जी है विनय। ठीक है विनय, मैं चलती हूँ। मैं घर में किसी को बताकर भी नहीं आई हूँ कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। दीदी आप थोड़ा बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता का इंतजाम करता। अरे नहीं नहीं विनय, मैं वैसे भी घर में किसी को बताकर नहीं आई हूँ, काफी टाइम हो जाएगा चाय नाश्ता के चक्कर में, तो माँ जी मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। सच में दीदी ने तो सही बोला, मेरी बहन के साथ मेरा खून का रिश्ता है। मैं अपने आत्मा से पूछता हूँ तो मेरी बहन ऐसी गलती कर ही नहीं सकती है। आपको क्या हुआ है? सुमन, मेरी बहन की जेठानी आई थी यहाँ। अच्छा, इतने दिनों में आपकी बहन को सुकून नहीं मिला कि फिर से अपनी जेठानी को यहाँ भेज करके फिर से नौटंकी चालू करवाना चाहते हैं? और यहाँ क्या रह गया है उनकी माँ का जो और लेने के लिए अपनी जेठानी को यहाँ भेज रहे हैं? बस सुमन, बहुत बोल लिया तुमने मेरी बहन के खिलाफ, बहुत सुन लिया तुम्हारे मुंह से मेरी बहन के खिलाफ। अगर उसे मेरे घर में किसी चीज से लालच रहती ना, वो पूरे हक से ले करके रखती, और हम लोग मना भी नहीं कर सकते थे। आगे मेरी बहन के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो मेरे से बुरा और कुछ नहीं होगा। बहुत सुन लिया तुम्हारा नौटंकी, इतने दिन से सुनी तो रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं, ये आपकी बहन की चाल है। अच्छा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और क्या, आप तो दूसरे के बात में तुरंत आ जाते हैं। आपको याद नहीं है आपकी बहन ने क्या क्या किया? मुझे सब याद है सुमन। अगर मेरी बहन इतनी लालची होती ना तो तुम जहाँ खड़ी है ना वो सारे प्रॉपर्टी पर आधा का हक लेकर के रहती, लेकिन उसने किया नहीं ना। जरा ये बता, मेरी बहन से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो मेरी बहन के खिलाफ मेरे कान में इतना उल्टा सीधा भर दी कि मैं अपनी बहन की तरफ देखा तक नहीं? कौन सा गहना तुम्हारा लेकर के गई है, जरा बता ना। मेरी माँ के क्या क्या गहने थे ना, मुझे सब पता है। सारे माँ का गहना वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, उसके बाद भी तुमने मेरी बहन को बदनाम कर दी। आपकी माँ के गहने आपकी बहन लेकर के गई। अगर तुम्हारे कहे अनुसार माँ के गहने मेरी बहन ले गई है तो क्या उसकी माँ के गहने पर उसकी बेटी का जरा सा भी हक नहीं था? और वैसे भी तुम अपनी माँ के गहने क्यों लेकर के आती है? उसे तुम्हारी भाभी नहीं चिढ़ती है क्या? तुम्हारी भाभी और भैया तुमसे अलग अलग हो गए हैं? बहुत हो गया सुमन, अब मैं तेरा एक भी बात नहीं सुनूंगा। जा रहा हूं मैं अपनी बहन से मिलने, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। अरे इतने दिनों के बाद आप आए, क्या हमसे कुछ गलती हो गई थी क्या जो आप बीच में नहीं आ रहे थे? नहीं नहीं माँ जी, वो कुछ काम में मैं लगा हुआ था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। वो तो तीज का त्योहार आया था माँ जी, तो मेरी पत्नी ने याद दिलाया कि बहुत दिन हो गए दीदी के यहाँ गए हुए, तो चलिए ना तीज का सारा सामान लेकर के चलते हैं। वही लेकर आया हूँ माँ जी। वही तो मैं सोच रही थी कि इतने दिन हो गए हैं और बहू के मायके से न उसके भाई आ रहे हैं न उसकी भाभी आ रहे हैं, आखिर बात क्या हो गई है? मैंने तो बहू से कितनी बार पूछने का कोशिश किया, लेकिन आपकी बहन बोलती है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो देखिए सही बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, इसलिए तो आज आपको टाइम मिला तो आप यहाँ आए हैं। रेनू भाभी, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? रेनू भाभी, आप नमस्ते भाभी।
नमस्ते रेनू। रेनू मुझे माफ कर दीजिए रेनू। उतने दिन से मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। सॉरी रेनू, माफ कर दीजिए। हाँ रेनू, ये अपने भाई और भाभी को माफ नहीं करेगी? भैया आप लोग कैसे आना हुआ आप लोग को? उतना दिन से भूल गए थे क्या भैया आप मुझे? माँ के जाने के बाद आपसे ही तो आशा थी भैया, और आप ही मेरे से आशा तोड़ करके बैठे हुए थे। आपको पता है इतने दिन से मुझे कितनी तकलीफ हुई? भैया और भाभी, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, मैंने माँ के कोई भी गहने नहीं लिए हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ आ गए तो मेरे घर भी चेक कर लीजिए। अरे नहीं नहीं रेनू, और कितना पाप का भागीदार मुझे बनाएगी? माफ कर दो रेनू, अब मैं दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ रेनू, माफ कर दीजिए। मेरे से ही कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो गई थी। भैया भाभी, आप लोग से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे आपसे कुछ जायदाद चाहिए, ना गहने चाहिए, ना कपड़े चाहिए। बस आप लोग से सिर्फ 2 मीठा बोल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। छोटी, अब बस करो ना। अरे भैया भाभी को खाना भी खिलाना है कि आंसू से ही पेट भरेगी? दीदी थैंक यू दीदी, मुझे पता है कि ये सब आप करवाए हैं, क्योंकि उस दिन गए थे ना तो मुझे विश्वास हो गई थी। अरे छोटी, अब बस कर छोटी, रोती रहती थी तो क्या मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन को क्या चाहिए? चलो चलो बस करो, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। चलो हम लोग को भूख बहुत जोरों की लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं।